हेलो। हाँ जी साइमा, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा, आप समझ तो गई होंगी कि मैंने क्यों फ़ोन किया है। मैंने बहुत कोशिश की साइमा, मुझे वो मैथमेटिक्स का जो सवाल है वो हल नहीं हो रहा। तो हाँ, तो मैं सोच रही थी कि ऐसा हो सकता है कि जब भी आप फ्री हो तो आप घर आ जाओ और मुझे वो थोड़ा सा समझा दो। ठीक है? हाँ चलो ठीक है, शाम को। हाँ 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 हाँ, चाय साथ ही पियेंगे। अच्छा, और मैंने पहले से ही वो काम कर लिया है, वो बन रही हैं, डोंट वरी। ठीक है ठीक है, चलो शाम को मिलते हैं, बाय। काशिफा, ये साइमा ही थी जो साइमा थी। आपकी शागिर्द है? हाँ, ये मेरी शागिर्द है इलियास। अच्छा, मुझे सुनकर ही आपको बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों का तो रिश्ता काफ़ी मजबूत हो चुका है, और शागिर्दियत में एक बहुत अहम कदर है कि आप अपने रिश्ते को एक दूसरे के साथ मजबूत करती हैं। और ये बड़ा अच्छा लगा कि आप दोनों जो हैं वो काफ़ी एक दूसरे के साथ फ्री हैं। तो बिल्कुल। काशिफा, मगर उसके साथ साथ मुझे एक बात की ताज्जुब ज़रूर हुआ है। वो क्या इलियास? और वो ये था कि साइमा आपकी शागिर्द है और आप अपनी शागिर्द से रहनुमाई मांग रही हैं, उससे मदद मांग रही हैं, ये कैसे? तो इलियास, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको पता है कि शागिर्दियत का अमल जो है वो एक तरफ़ा नहीं होता बल्कि दो तरफ़ा होता है। जहाँ पर उस्ताद जो है वो शागिर्द की मदद करता है, वहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर शागिर्द भी उस्ताद की रहनुमाई कर सकता है, और तभी तो उन दोनों का रिश्ता जो है वो मजबूत होता है और भरोसा पैदा होता है। काशिफा, इस कदर के बारे में मैंने नहीं सीखा था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये कदर दो तरफा होती है। बिल्कुल। कि आप शागिर्द जो है, उस्ताद जो है वो शागिर्द की मदद कर सकता हाँ। है, और शागिर्द जो है वो उस्ताद की मदद कर सकता है। बिल्कुल। ये तो बड़ा ही खूबसूरत अमल है जो मैं समझता हूँ शागिर्दियत में है। बिल्कुल। मगर उसके साथ साथ काशिफा, मैं एक और बात इस बात को सोच रहा था कि जिस तरह आपने एतमाद और भरोसा साइमा के साथ कायम किया है, बिल्कुल इसी तरह एतमाद और भरोसा जो है एक शागिर्द और एक उस्ताद के दरमियान होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब तक एतमाद का रिश्ता नहीं होगा, जब तक भरोसे का रिश्ता नहीं होगा, तो शागिर्द अपने दिल की बात और अपने मसलों को और अपनी उलझनों को या अपनी परेशानियों को वो उसके उस्ताद के साथ बांटेंगे भी नहीं। बिल्कुल। और जब तक वो उस्ताद के साथ इस बात को बांटेंगे नहीं, तब तक मैं समझता हूँ कि वो एक शिकस्ता ज़िंदगी जो है वो गुजारेंगे और परेशानी में अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। इलियासिफ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब मेरा और साइमा का जो रिश्ता और ताल्लुक़ है वो इतना मजबूत हो गया है कि हमें कोई भी मसला होता है, कोई परेशानी होती है, तो हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। हम दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो हम दुआ में भी वक्त गुजारते हैं, हम बीमारों के लिए दुआ करते हैं, और ख़ास तौर पे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हम दोनों मिलकर बैठते हैं और हम तो परस्तिश में वक्त गुजारते हैं। और मैं समझती हूँ कि शागिर्दियत में ये बहुत ज़रूरी है। इसी से हमारा ताल्लुक़ जो है वो एक दूसरे के साथ मजबूत होता है, जब हम दुआ में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, और इसी तरह से हम खुदावंद यीशु मसीह की मानंद बनते जाते हैं। काशिफा, ये आपने बड़ी अच्छी कदर का जिक्र किया है शागिर्दियत में, और मैं समझता हूँ कि आपका की रिफ़ाक़त और आपका रिश्ता इसी तरह जो है मजबूत होता है, क्योंकि दुआ जो है वो उसमें एक बहुत ही एक ख़ास जो है वो अहम किरदार अदा करती है। और उसके साथ हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस को इकट्ठे सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। कलाम मुक़द्दस का मुताला करना, कलाम मुक़द्दस से मिलकर सीखना, और हो सकता है कि आपके शागिर्द के जहन में कोई ऐसे सवालात हों जिनसे वो उलझ रहा हो या जिनसे वो परेशान हो, और कलाम मुक़द्दस से उसे बेहतर तौर पर सीख ना रहा हो, तो ये रिफ़ाक़त उस वक्त जो है वो और ज़रूरी हो जाती है कि जब आप मिलकर उसे कलाम मुक़द्दस से सिखाएँ। और उसके साथ साथ कई दफ़ा हम काशिफा ऐसे दोस्त कई दफ़ा ढूंढते हैं, या ऐसे साथी कई दफ़ा ढूंढते हैं जिनसे हम अपने दिल की बात कर सकें, अपने ख़यालात को अपने परेशानियों को जो है वो उनके साथ बांट सकें। और मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि शागिर्दियत के इस अमल में जब आपकी एक दोस्ती कायम होती है, जब आपका एक रिश्ता कायम होता है, एक मज़बूत ताल्लुक़ कायम होता है, तो ये आपको इतनी आज़ादी देता है कि आप अपने ख़यालात को, अपनी फ़िक्रों को, अपनी परेशानियों को, अपने ख़यालात को एक दूसरे के साथ जो है वो बांट सकते हैं। और यूँ होता ये कि आप अपने दिल का कई दफ़ा बोझ हल्का कर सकते हैं, उन बातों के लिए हम दुआ कर सकते हैं, और हो सकता है कि कोई आपकी मदद की जाए, आपका जो उस्ताद है वो किसी तौर पर आपकी मदद करें ताकि आप उलझन और उस परेशानी से निकल सकें।
इलियासिफ, एक और बहुत ही अहम कदर जो मैं देखती हूँ और समझती हूँ वो ये है कि हम एक दूसरे के जवाबदेह हैं। और आप देखें कि जब हम इस बदन के वतन में हैं तो हमारे बदन के दरमियान और हमारी रूह के दरमियान एक मुसलसल जंग जारी है और हम आजमाइशों में, मुश्किलात में पड़ जाते हैं। तो हमें उस वक्त ऐसा एक साथी, ऐसा एक दोस्त चाहिए होता है कि जो हमारे साथ हमारी इन मुश्किलात को, परेशानियों को बांटे और हम उसके जवाबदेह हों। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल। काशिफ़ा, जिन कदरों की आपने बात की है ये बहुत ही अहम कदरें हैं और मैं समझता हूँ कि शागिर्दियत के इस अमल में इन कदरों को आप इनफरादी तौर पर भी और इज्तमाई तौर पर भी अमल में ला सकते हैं। जब हम इनफरादी तौर पर बात करते हैं तो इनफरादी तौर पर बात करने का मतलब ये है कि दो अशख़ास का आपस में रिश्ता, और इसमें यह है कि आप एक दूसरे के साथ अपने दिल की बात, अपने ख़यालात को, अपनी परेशानियों को, अपनी फ़िक्रों को एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, और जिसको ग्रुप में बयान करना या ग्रुप में जो है वो शेयर करना जो है मुश्किल होता है। इलियासिफ, जैसे कि आपने भी बताया कि शागिर्दियत में इनफरादी तौर पे भी हम शागिर्दियत का अमल करते हैं और इज्तमाई तौर पर भी। इज्तमाई तौर पर जब हम करते हैं तो वो एक ग्रुप की सूरत में होता है, जो कुछ ख़ास एक नंबर होता है जिस पर लोग मुश्तमिल होते हैं, और मुख्तलिफ लोग इन्हें मुख्तलिफ ग्रुप्स का नाम देते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिसे दुआया ग्रुप कहते हैं, कुछ इसे बाइबल स्टडी ग्रुप कहते हैं, कोई सेल ग्रुप कहता है। और मेरा ख़्याल है कि हम जब ग्रुप की सूरत में भी एक दूसरे से सीखते हैं तो हम एक दूसरे के साथ दुआ में वक्त गुजारते हैं, रिफ़ाकत रखते हैं, और हमारी रिफ़ाकत एक दूसरे के साथ और जो रिश्ता है वो मजबूत होता है। काशिफ़ा, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा लगा कि इन कदरों के बारे में हमने बात की और सीखा। तो जो कुछ हमने जिस पर बात की है, जो सीखा है, क्यों ना हम उसका यादा कर लें। ज़रूर। शागिर्दियत का अमल इनफरादी तौर पर भी किया जा सकता है और इज्तमाई तौर पर भी। शागिर्दियत का अमल दो तरफ़ा होता है, जिसमें उस्ताद शागिर्द की रहनुमाई करता है और शागिर्द भी उस्ताद की मदद करता है। शागिर्दियत का अमल एक नए ईमानदार को खुदावंद यीशु मसीह की मानंद बनने में मदद करता है। शागिर्दियत के अमल में चंद कदरें पाई जाती हैं: उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते में भरोसा, दुआ में वक्त गुजारना, रफ़ाकत रखना, कलाम मुक़द्दस का मुताला करना, रूहानी बालिदगी में बढ़ने के लिए एक दूसरे के जवाबदेह होना। अरे हाँ इलियासिफ, एक और बात, साइमा ने फरमाइश की थी कि उसको ब्राउनीज खानी है और मेरा ख्याल है कि ब्राउनीज बन गई हैं। ब्राउनीज ब्राउनीज ब्राउनीज